बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हमारे दोस्तों में से एक दोस्त रोशन भाई की तरफ से एक सवाल आया हुआ है। सवाल ये है कि आजकल के हालात के एतबार से लोगों का जहन ये बना हुआ है कि मिसाल के तौर पर किसी आदमी को बीमारी लग जाए या कोई आदमी रिस्क में घाटे में आ जाए, व्यापार में घाटे में आ जाए, तिजारत में घाटे में आ जाए और घर के अंदर बीमारियां ज़्यादा हो जाए और घर के सारे अफराद हालात में और मुश्किलात में फंस जाए, मुसीबतों में फंस जाए, तो आम लोगों का जहन ये बना हुआ है कि किसी ने कोई जादू कर दिया है, किसी ने कोई करतूत कर दिया है, काला जादू कर दिया है। और इन हालतों को फेस करने के लिए लोग कभी काफिरों के पास जाते हैं, कभी दरगाहों के पास, कभी आबिलों के पास जाकर वो अपनी मुसीबत का उनके सामने तस्करा करते हैं और वो लोग इसका फ़ायदा उठाकर उनको कह देते हैं कि आपको फ़लाँ ने करतूत किया हुआ है, जादू किया हुआ है, आपके ऊपर काला जादू किया हुआ है। इसकी क्या हकीकत है? तो एक सवाल ये है। तो इसका जवाब यह है कि आम तौर पर इंसान पर अच्छे इंसान और बुरे इंसान ये दोनों चीज़ें हैं। अच्छे इंसान पर बाज़ मरतबा अल्लाह तबारक व तआला आज़माइश के तौर पर उनके यहाँ हालात को भेजते हैं, मुसीबतों को भेजते हैं। जैसे हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर हालात आए, हज़रत सहाबा पर हालात आए, तो गोया अच्छे लोगों पर, नेक लोगों पर हालात का आना ये अल्लाह की तरफ से होता है और अल्लाह तबारक व तआला उन हालतों को नेक बंदों पर लाकर आज़माना चाहते हैं कि क्या वाक़ईतन ये मेरा बंदा मुझे जो मानता है, मेरे ऊपर जो ईमान लाया है, ये 100% सही है। अल्लाह परखते हैं, आज़माते हैं। तो नेक लोग क्या करते हैं, जब उनके ऊपर हालात आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो अल्लाह के ज़्यादा करीब हो जाना इस बात की अलामत है कि अल्लाह की तरफ से आज़माइश आई हुई है और ये आज़माइश अल्लाह ही उसे ख़त्म कर फरमाएंगे। तो नेक लोगों पर हालात आना गोया आज़माइश के तौर पर उसकी निशानी यह है कि बंदा अल्लाह के बिल्कुल करीब हो जाता है, अल्लाह से और ज़्यादा ताल्लुक़ हो जाता है। तो समझ लेना कि अल्लाह की तरफ से आज़माइश आई हुई है और अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इस आज़माइश को ख़त्म फरमाएंगे। एक दूसरे लोग वो हैं जो बुरे लोग हैं, गुनहगार लोग हैं, फासिक फाजिर लोग हैं। तो अब ये लोग इतने गुनाह करते हैं, इतने गुनाह करते हैं। बाज़ ऐसे गुनाह हैं जैसे सूद का गुनाह है, ज़िना का गुनाह है, गलत ताल्लुक़ात का गुनाह है और इसी तरह धोखा देने का गुनाह, झूठ बोलने का गुनाह। चंद गुनाह ऐसे हैं, ये गुनाह अल्लाह के अज़ाब को दावत देते हैं। जब अल्लाह के अज़ाब को दावत देते हैं तो अल्लाह कभी बीमारी के ज़रिए उस पर अज़ाब को नाजिल करते हैं, कभी तिजारत में घाटा लाकर अल्लाह उस पर अज़ाब नाजिल करते हैं, कभी मियाँ बीवी में यानी झगड़े वगैरह लाकर उसके ऊपर अज़ाब को नाजिल करते हैं, कभी घरों के अंदर झगड़ों की शक्ल में अल्लाह उसके ऊपर अज़ाब को नाजिल करते हैं। तो अब ये घर के अंदर जब मुसीबत आती है तो ये उसका जहन ये नहीं जाता कि ये अल्लाह की तरफ से आए हुए हैं, उसका जहन ये जाता है कि कोई करा दिया है। तो अब वो ना अल्लाह के दरबार में आता है, ना अल्लाह के करीब होता है। वो दर दर की ठोकरें खाता है, कभी उधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। तो समझ लेना जितना आदमी अल्लाह से दूर होकर मखलूक पर, लोगों पर, इंसानों पर उम्मीद बांधकर उनके पास जाता है तो समझ लेना कि अल्लाह का अज़ाब है, चाहे वो अल्लाह का अज़ाब जादू की शक्ल में हो। कभी कभार ऐसा होता है कि उसके ऊपर लोग हसद की वजह से जादू कर देते हैं। तो जादू करना कभी कभार अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब बनकर होता है। कभी उसके ऊपर जिन्नात हावी हो जाते हैं या अल्लाह का अज़ाब बनकर, कभी लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं अल्लाह का अज़ाब बनकर। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं और इन शक्लों को आखिर क्या है समझ लेना चाहिए कि जब आदमी अल्लाह से दूर होता हुआ आमिलों के चक्कर काटता है, जादू के पीछे भागता है और जिन्नात वगैरह उसके ऊपर हावी हो चुके हैं, तो समझ लेना कि वो अल्लाह का अज़ाब है। और अल्लाह का अज़ाब उसी वक्त दूर हो सकता है कि वो बंदा अल्लाह के सामने आकर सच्ची तौबा करेगा और अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करेगा, तो वो अल्लाह का अज़ाब खुद ब खुद हट जाएगा।